हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा 2021 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 28 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 29 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 28 मॉडल पेपर का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा वीडियो मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। परीक्षा तक मैं आपको टॉप 60 मॉडल पेपर करवाऊंगा, इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। समय कम है, अगर आपने बहुत कम मॉडल पेपरों का टेस्ट दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां पर रोजाना 3-4 मॉडल पेपरों का टेस्ट देकर हमारे साथ में रोजाना चल सकते हैं। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है, और कूट भाषा में अपने को उत्तर बताना है कि कौन सा हो जाएगा। देखिए, सूची फर्स्ट में महल है और सूची सेकंड में स्थान है। अपने को बताना है दोस्तों कौन सा महल है वो कहां पर स्थित है। देखिए यहाँ पे चंद्रमहल कहां पर स्थित है, तो ये दोस्तों जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। ये जगनिवास महल तो दोस्तों ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। विनय विलास महल कहां पर है? तो ये अलवर में है। और कुंभा महल कहां पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, इसमें चारों ही क्या है? सही सुमेलित है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी का दिशा परिवर्तन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी का दिशा परिवर्तन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आदेटा बोलते हैं। यानी कि दोस्तों घर से शमशान तक का जो बीच का स्थान होता है, ठीक है, वहां पर दिशा परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको आदेठा बोलते हैं। तो यहां पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, इसमें 3 नंबर का प्रश्न, सिख धर्म के आखिरी गुरु कौन से थे? सिख धर्म के आखिरी गुरु कौन से थे? तो यहां पर देखिए, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव और गुरु अर्जुन देव। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर है, ये दोस्तों सिखों के 90वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह है, ये दोस्तों 10वें गुरु थे। गुरु नानक देव है, ये दोस्तों पहले गुरु थे। और गुरु अर्जुन देव है, ये 5वें गुरु थे। अब यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल, सॉरी, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। 4 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, किस जिले के मंडफिया गांव में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया जी का मंदिर, किस जिले में मंडफिया गांव में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया जी मंदिर ट्रस्ट का राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर अधिग्रहण कर लिया? बताइए, किस जिले के मंडफिया गांव में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया जी मंदिर ट्रस्ट का राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर अधिग्रहण कर लिया? ये कहां पर है? कौन से जिले में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है ये चित्तौड़गढ़ में है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, चित्तौड़गढ़। 5 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान में कई जातियां कुलदेवी के रूप में वृक्ष की पूजा करती है, निम्न में से कौन सा संबंधित है? वो अपने को यहां पर बताना है। कई जातियां हैं वो कुलदेवी के रूप में वृक्ष की पूजा करती है, तो इसमें कौन सा संबंधित है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए, ओसवालों की लोडा खोज में बड़माता, ओसवालों की लोडा खोज में बड़माता, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, बगता 1769 से 1820 ईस्वी और कमला प्रथम 1775 से 1810 ईस्वी नामक चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? बगता और कमला प्रथम ये किस चित्र शैली से संबंधित हैं ये चित्रकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देवगढ़ शैली के चित्रकार हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पर सूची फर्स्ट में त्योहार दे रखे हैं और सूची सेकंड में तिथियां दे रखी है, ठीक है।
ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाती है दोस्तों? तो ये मनाई जाती है, देखिए चतुर्दशी मतलब चौदस, यानी कि भाद्रपद शुक्ल चौदस को दोस्तों ये अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। राम नवमी, राम नवमी आ रहा है तो राइट आंसर भी क्या होना चाहिए? नवमी होना चाहिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को। ठीक है, यहाँ पे देखिए संक्रांति, आप सभी को पता है संक्रांति है वो कितनी तारीख को आती है? 14 जनवरी को आती है। तो यहाँ पर 14 जनवरी को मकर संक्रांति। रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार है ये श्रावण शुक्ल प्रतिपदा को ये रक्षाबंधन का त्यौहार है ये मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जन्माष्टमी, देखिए जन्माष्टमी लास्ट में क्या आ रहा है? अष्टमी। तो अपना राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? अष्टमी, यानी कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 5 1 2 3, 4 5 1 2 3। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जैसलमेर की पटवों की हवेलियां क्यों प्रसिद्ध है? जैसलमेर की पटवों की हवेलियां क्यों प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण। दोस्तों पत्थर की जालियां होती है और उसमें जालियों की कटाई की जाती है। ठीक है, यानी कि जालियां बनाई जाती है उसमें। ठीक है, और वो उसके लिए ये प्रसिद्ध है पटुओं की हवेलियां। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 9 नंबर का प्रश्न है, स्वर सागर नामक एक उच्च कोटि के संगीत ग्रंथ की रचना की। स्वर सागर नामक एक उच्च कोटि के संगीत ग्रंथ की रचना की तो किसने की? राइट आंसर हो जाएगा वो है उस्ताद चांद खाने की। दोस्तों उस्ताद चांद खाने की। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्वर सागर नामक एक उच्च कोटि के संगीत ग्रंथ की रचना किसने की? तो उस्ताद चांद खाने की। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग प्रमुख रूप से बगड़ावतों की कथा कहने वाले गुजर बोपे करते हैं जो वीणा का प्रारंभिक रूप है। वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग प्रमुख रूप से बगड़ावतों की कथा कहने वाले गुजर भोपे करते हैं जो वीणा का प्रारंभिक रूप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों जंतर। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जंतर। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किन स्थानों की रामलीलाएं अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध है? बताइए रामलीलाएं कहाँ की प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए पाटीदा बिसाऊ झुंझुनू। ठीक है, वह भरतपुर की रामलीलाएं हैं वो प्रसिद्ध है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, मरुस्थल में मोर क्या है? मरुस्थल में मोर क्या है? तो दोस्तों मोर किसको बोलते हैं? तो दोस्तों जर्मनी में भारत महोत्सव में राजस्थान संस्कृति मंडली का नाम है मोर। ठीक है, मरुस्थल में मोर क्या है बताइए। तो दोस्तों यहां पर देखिए मरुस्थल में मोर क्या है? तो जर्मनी में भारत महोत्सव में राजस्थान संस्कृति मंडली का नाम है मरुस्थल में मोर। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में क्या करना है? सुमेलित करना है। यहां पर देखिए दोस्तों राय सिंह खिंचावतरी बात के रचयिता कौन है? बताइए राय सिंह खिंचावतरी बात के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें बताइए, ये अपने को यहाँ पे भाषा बतानी है दोस्तों। ठीक है, राय सिंह खिंचावतरी बात जो ग्रंथ है ये कौन सी भाषा का ग्रंथ है? ये अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये राजस्थानी ग्रंथ है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कुतुबदी शाहीजादे रीबात, कुतुबदी शाहीजादे रीबात। दोस्तों ये जो ग्रंथ है ये कौन सी भाषा का ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उर्दू मिश्रित ग्रंथ है। यहाँ पे देखिए नासिकेतरी कथा, नासिकेतरी कथा ये दोस्तों ब्रज भाषा मिश्रित ग्रंथ है। और अंजना सतीरी बात ये ग्रंथ दोस्तों देखिए ये गुजराती मिश्रित ग्रंथ है। दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा?
4321 इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 14 नंबर का प्रश्न, राठी, महेठा व कठोर किस बोली की उपबोलियां हैं? राठी, महेठा व कठोर किस बोली की उपबोलियां है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेवाती। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेवाती। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सन 1959 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया, इसे किस वर्ष में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया गया? बताइए। सन 1959 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया, इसे किस वर्ष में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 1994 में। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1994 में। 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कुल जिले व संभागों की संख्या है। राजस्थान में कुल जिले व संभागों की संख्या है वो दोस्तों कितनी है? तो दोस्तों 33 जिले व 7 संभाग हैं। 33 जिले और 7 संभाग हैं। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? राजस्थान के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 18 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च से शुरू होकर 7 चरणों से गुजरता हुआ कब पूर्ण हुआ? राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च से शुरू होकर 7 चरणों में गुजरता हुआ कब पूर्ण हुआ? तो ये दोस्तों 1 नवंबर 1956 को ये पूर्ण हुआ था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कथन ए और कारण आर दिया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत की दिशा इस मानसून के समानांतर है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण है वो कथन की व्याख्या है वो नहीं करता है। तो यहां पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता है कि राजस्थान में जो वर्षा है वो कम होने का कारण क्या है, ठीक है, ये कथन होता और कारण ऐसा कि ऐसा ही रहता, तो ये बिल्कुल व्याख्या करता, लेकिन अब ये व्याख्या नहीं करता इसकी। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही सुमेलित करना है। ये देखिए यहाँ पे कोपेन का वर्गीकरण यहाँ पर आपको बताया गया है। अपने को बताना है कि कौन सा जलवायु क्षेत्र है वो कौन से प्रदेश से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर AW है ये दोस्तों उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश की जलवायु है। BSHW ये दोस्तों अर्ध शुष्क प्रदेश की जलवायु है। और यहाँ पर देखिए BWHW ये दोस्तों उष्ण शुष्क प्रदेश की जलवायु है। और CWG है ये मानसूनी वर्षा प्रदेश की जलवायु है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 इसमें चारों ही क्या है? सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वापस सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में पर्वत है और सूची सेकंड में जिला है। अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा इसमें बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखिए दोस्तों खमनोर की पहाड़ी, ठीक है, देखिए पर्वत और जिला दे रखा है। देखिए यहां पे खमनोर की पहाड़ी कहां पर है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, खमनोर की पहाड़ी कहां पर है? तो ये राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद में है दोस्तों खमनोर की पहाड़ी। और देखिए दोस्तों इसमें नागपहाड़ कहां पर है? नागपहाड़ दोस्तों आप सभी को पता है लूणी नदी का उद्गम स्थल है, अजमेर में है। ठीक है, यहां पे देखिए बोमट की पहाड़ी कहां पर है? तो ये डूंगरपुर में है। सेवर की पहाड़ी कहां पर है? तो दोस्तों सेवर की पहाड़ी तो ये अलवर में है। कहां पर है? सेवर की पहाड़ी कहां पर है? जयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में, सेवर की पहाड़ी जयपुर में है और उदयनाथ की पहाड़ी है ये अलवर में है। दोबारा देखिए, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में, नागपहाड़ अजमेर में, बोमट की पहाड़ी डूंगरपुर में, सेवर की पहाड़ी जयपुर में और उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 5 4 2 1 3 5 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आगे देखिए इसमें 22 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में
परियोजना है और सूची सेकंड में संबंधित जिला है। ठीक है, सूची फर्स्ट में परियोजना है और सूची सेकंड में संबंधित जिला है। तो देखिए सोम कमला अंबा परियोजना है, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों बताइए। सोम कमला अंबा परियोजना ये दोस्तों डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और देखिए यहाँ पे सोम कागदर परियोजना, सोम कागदर परियोजना कहाँ पर है? तो दोस्तों ये परियोजना है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। इंदिरा लिफ्ट परियोजना कहाँ पर है? तो ये सवाई माधोपुर में है। और परवन लिफ्ट परियोजना कहाँ पर है? तो ये बारां में है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर 3 4 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर अपना इसमें देखिए 4 3 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए टिवार्थों ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तत्व माना है, तो क्या माना है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वर्षा माना है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर वर्षा। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है पुष्कर झील में कितने घाट स्थित है? पुष्कर झील में कितने घाट स्थित है? तो दोस्तों 52 घाट स्थित है ये। ठीक है, ये 52 घाट है और ये पुष्कर झील की तरफ जाते हुए ये सीढ़ियां हैं। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए इंजीनियर फाये ने अकाल राहत के लिए फायसागर झील का निर्माण करवाया था, यह झील किस जिले में स्थित है? तो फायसागर झील कहां पर है? तो ये अजमेर में है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से धात्विक खनिज को छांटना है, धात्विक खनिज कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बेरिलियम, बेरिलियम है ये धात्विक खनिज है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहां पे देखिए कथन और कारण दे रखा है, बताना है कौन सा सही है। कथन देखिए मंगला सरस्वती भाग्यम तेल के कुएं हैं, बिल्कुल साहब तेल के कुएं हैं। इनसे तेल निकालने का कार्य क्रेन कंपनी करती है, ये दोस्तों इसमें ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों ही सही है दोस्तों। तो इसमें देखिए कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण है वो व्याख्या नहीं करता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व है, तो वो कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जिम कॉर्बेट है। ठीक है, उत्तराखंड वाला। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है? तो ये जैसलमेर में है दोस्तों नेशनल वुड फॉसिल पार्क। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए खेजड़ी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्यकूट का चयन कीजिए। खेजड़ी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्यकूट का चयन कीजिए। दोस्तों यहां पर देखिए इसमें खेजड़ी को धार्मिक ग्रंथों में समी कहा गया है। खेजड़ी को धार्मिक ग्रंथों में दोस्तों क्या कहा गया है? समी कहा गया है। बिल्कुल सही बात है साहब, कहा गया है। ठीक है, अपने को कूट भाषा में उत्तर बताना है। ठीक है, खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, बिल्कुल सही है साहब। कहते हैं खेजड़ी ग्राइटोट्रमा, यहाँ पे देखिए खेजड़ी ग्राइकोट्रामा नामक कवक का शिकार हो रही है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। खेजड़ी की सर्वाधिक पूजा दशहरा को की जाती है, ये भी दोस्तों इसमें सही है। चारों ही सही है। यहाँ पर अपने को कूट भाषा में उत्तर बताना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पर पहला और दूसरा आप कर लेना, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, 31 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के संबंध में सम्मिलित जिले कौन से हैं? राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के संबंध में सम्मिलित जिले हैं, तो वो कौन से हैं? तो दोस्तों अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर। अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है गुआर के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। गुआर के संबंध में असत्य कथन का अपने को यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए गुआर के दाने से गुआरगम बनाई जाती है, गुआर के दाने से गुआरगम बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह विस्फोटक सामग्री में काम आता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। गुआर की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में है, ये भी दोस्तों अपना इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। इसमें दोस्तों सारे कथन है वो सही है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। सभी सही है, इसमें कोई भी असत्य कथन नहीं है। 33 नंबर का प्रश्न है भेड़ नस्ल सुधार कार्यक्रम में किन भेड़ों को सेलेक्टिव ब्रीडिंग स्कीम में लिया गया है?
भेड़ नस्ल सुधार कार्यक्रम में किन भेड़ों को सेलेक्टिव ब्रीडिंग स्कीम में लिया गया है? यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी, जैसलमेरी व मगरा। मारवाड़ी, जैसलमेरी व मगरा। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 34 नंबर का प्रश्न है, राज्य में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के रोकथाम हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है। राज्य में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के रोकथाम हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है भूमि की पारिस्थितिकी। भूमि की पारिस्थितिकी। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 35 नंबर का प्रश्न है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर अटलांटिक महासागर। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ब्राजील की जो धारा है ये गर्म जलधारा है। बाकी कैलिफोर्निया धारा, वेनेजुएला धारा और लेब्राडोर धारा, ठीक है, ये तीनों धारा है ये दोस्तों ठंडी जलधारा है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? तो कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं ये अपने को यहां पर बताना है। देखिए, यहां पर हम्बोल्ट, आयोसिया धारा और कनारी धारा, ये तीनों दोस्तों ठंडी धारा है। कौन सी है? ठंडी। यहां पर मैंने ऊपर वाले प्रश्न में ही आपको बताया था, जो ब्राजील धारा है ये दोस्तों क्या है? ये गर्म जलधारा है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर असदय हो जाएगा। असदय, यानी कि अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा है ये एक गर्म सागरीय धारा है। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है दोस्तों ये ग्रेट बैरियर रीफ। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी कहाँ पाई जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ये पाई जाती है दोस्तों 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में दोस्तों ये कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी है वो पाई जाती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है, वह जिला कौन सा है जहाँ जनजातियों में सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? वह जिला कौन सा है जहां जनजातियों में सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? बात यहां पर राजस्थान की हो रही है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर। आगे देखिए, राजस्थान में कुल मीणा जनजाति का 51.20% भाग किन जिलों में निवास करता है? तो कौन से जिलों में निवास करता है 51.20% भाग मीणा जनजाति का? राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर। जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर में मीणा जनजाति का 51.20% भाग है वो निवास करता है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का भाग है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का भाग है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 13.5%। 13.5% अनुसूचित जनजाति का भाग है दोस्तों राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 44 नंबर का प्रश्न है, किम्बरले प्रसिद्ध है। किम्बरले प्रसिद्ध है तो दोस्तों ये हीरा खनन हेतु प्रसिद्ध है। ये दोस्तों किम्बरले ये हीरे की खान है। किम्बरले क्या है? ये हीरे की खान है। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें लवलीना बोर्गोहन ओलंपिक खिलाड़ी भारत के किस राज्य की निवासी है? बताइए। लवलीना बोर्गोहेन ओलंपिक खिलाड़ी भारत के किस राज्य की निवासी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये निवासी है दोस्तों असम की। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये असम की निवासी है दोस्तों। इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था,
ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की ओपन डिबेट समुद्री और कनेक्टिविटी की अध्यक्षता करते हुए विश्व को कितने सिद्धांत दिए? तो विश्व को कितने सिद्धांत दिए? राइट आंसर हो जाएगा विश्व को 5 सिद्धांत दिए दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 5 सिद्धांत है। यहां पर देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, टोक्यो पैराओलंपिक में भारतीय दल में कुल कितने खिलाड़ी शामिल हैं? टोक्यो पैराओलंपिक में भारतीय दल में कुल कितने खिलाड़ी शामिल हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 54 खिलाड़ी शामिल थे। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, यूएस ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था दोस्तों एमा रादुकानु ने। एमा रादुकानु ने यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो वो है दोस्तों मिताली राज। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, मिताली राज। 50 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ कब किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ कब किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2021 को। तो यहां पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, पिंक गेंद से डे नाइट टेस्ट मैच में पहला शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? पिंक गेंद से डे नाइट टेस्ट मैच में पहला शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्मृति मंधाना। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्मृति मंधाना। आगे देखिए, इसमें 52 नंबर का प्रश्न है, सितंबर माह में भारत में कोविड वैक्सीनेशन में कुल कितने टीके लगे? सितंबर माह में भारत में कोविड वैक्सीनेशन में कुल कितने टीके लगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 23 करोड़ टीके लगे हैं। यहां पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोविड वैक्सीनेशन में कुल 23 करोड़ टीके लगे हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 यहाँ पे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, विश्व बुजुर्ग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बुजुर्ग दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर को विश्व बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हाल ही में समलैंगिक नागरिक विवाह को सहमति देने वाला अंतिम देश है। हाल ही में समलैंगिक नागरिक विवाह को सहमति देने वाला अंतिम देश है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों स्विट्जरलैंड। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। असत्य कथन को अपने को यहाँ पर क्या करना है? छांटना है। यहाँ पर देखिए, लाल बलुआ पत्थर धौलपुर जिले से निकाला जाता है, बिल्कुल सही है। स्लेट पत्थर बूंदी जिले से निकाला जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। पट्टी व कांतले भीलवाड़ा से निकाले जाते हैं, बिल्कुल सही है। केसरपुरा मानपुरा चित्तौड़गढ़ से हीरे निकाले जाते हैं, ये दोस्तों अपना इसमें क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है दोस्तों, ये केसरपुरा की खान है। ये कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ में है दोस्तों। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये हीरे की खान तो है लेकिन प्रतापगढ़ में है, ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है। आगे देखिए, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए टोटल शुरुआत के अंदर पहली विधानसभा में 160 सदस्य है वो क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे पहली विधानसभा में। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 160 सदस्य हैं, वर्तमान में कितने हैं विधानसभा में सदस्य? 200 है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे देखना 160 थे पहली में, उसके बाद में दोस्तों 1957 में ये कितने हो गए? 1957 में ये दोस्तों 176 हो गए। 1957 में 176 सदस्य हो गए। फिर उसके बाद में दोस्तों देखिए 1957 में तो कितने हो गए? 176। 1967 के अंदर यानी कि 10 साल बाद में कितने हो गए? तो ये हो गए 184। कितने हो गए? 184 हो गए। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों 1977 में देखिए यहाँ पे 10-10 साल का गैप चल रहा है। ठीक है, 1957 में 76 हुए, 1967 में 84 हुए, और फिर 10 साल बाद वापस इसमें कितने हो गए? 200 हो गए, जो 2026 तक रहेंगे। ठीक है,
यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 4 मुख्यमंत्री दे रखे हैं, ठीक है, और अपने को बताना है कि इनका क्रम कौन सा है, क्रम बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया बने थे दोस्तों इन सभी के अंदर मुख्यमंत्री। इन चारों में से सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो ये बने थे मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, कौन बने थे, मोहनलाल सुखाड़िया। और उसके बाद में बने थे दोस्तों भैरों सिंह शेखावत दूसरे नंबर पर, ठीक है। उसके बाद में बने थे दोस्तों हरदेव जोशी, ये तीसरे नंबर पर, और अशोक गहलोत है वो चौथे नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर इनका क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले इनमें से ही बताना है, बाकी और मैं बीच में नहीं ला रहा, सिर्फ 4 को ही लेके आ रहा हूँ, 4 का ही क्रम बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में बने थे भैरव सिंह शेखावत, और भैरव सिंह शेखावत के बाद में हरदेव जोशी, और हरदेव जोशी के बाद में अशोक गहलोत बने थे। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 1 3 4 2, 1 3 4 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्यपाल पद पर नियुक्त करने के लिए उपयुक्त योग्यताएं क्या है। राज्यपाल पद पर नियुक्त करने के लिए उपयुक्त योग्यताएं क्या है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें, वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्य विधानमंडल और संसद का सदस्य न हो। ये सारी की सारी योग्यताएं हैं वो दोस्तों राज्यपाल पद पर नियुक्त करने के लिए उपयुक्त हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 1 2 3 ये तीनों ही कथन है वो बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसमें राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपने को निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। दोस्तों ये यहाँ पर देखिए, ये जो कथन दे रखा है ये बिल्कुल और बिल्कुल असत्य कथन है। क्या है, बिल्कुल और बिल्कुल क्या है, असत्य कथन है, ठीक है। 213 में दोस्तों अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, यहाँ पर ये एक उच्च न्यायालय होगा, ये गलत दे रखा है। ये देखिए, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ दोस्तों लेख जारी करने का अधिकार है, ठीक है, यानी कि रेट जारी करने का अधिकार है। देखिए, भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। पहला गलत है, बाकी के 3 सही है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु है, यानी कि ये आरपीएससी, सॉरी यहाँ पे आरपीएससी की बात नहीं की, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु है, तो दोस्तों वो है इसमें 62 वर्ष। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, 62 वर्ष। 61 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 18 जनवरी 1999 को यह अधिसूचना जारी की। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 62 नंबर का प्रश्न है, कितनी सेवाओं को राजस्थान लोक सेवा गारंटेड डिलीवरी अधिनियम 2011 में गारंटी दी गई है। कितनी सेवाओं को राजस्थान लोक सेवा गारंटेड डिलीवरी अधिनियम 2011 में गारंटी दी गई है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 108। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 108 सेवाओं को राजस्थान लोक सेवा गारंटेड डिलीवरी अधिनियम 2011 में गारंटी दी गई है, तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया। कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 64 नंबर का प्रश्न है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है महाधिवक्ता। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महाधिवक्ता। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए,
एक व्यक्ति अधिकतम कितनी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य बने बिना मंत्री रह सकता है? एक व्यक्ति अधिकतम कितनी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य बने बिना मंत्री रह सकता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 6 माह है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6 माह तक। यहाँ पर देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन है वो शुरू हो चुके हैं। एडम्स एंड फ्रेज से संबंधित यानी कि मुहावरे एवं लोकोक्ति से संबंधित यह प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आई डिड नॉट गिव इन टू हिज रिक्वेस्ट, आई डिड नॉट गिव इन टू हिज रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे गिव इन क्या है? अंडरलाइन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गिव इन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यील्ड, तो यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें अपने को यहाँ पर बताना है खालिस्तान में क्या आएगा। देखिए ही इज कनेक्टेड, ही इज कनेक्टेड, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रेस्पेक्टेबली, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 68 नंबर प्रश्न इसे देखिए, वी सेट देयर एंजॉय द व्यू, वी सेट देयर एंजॉय द व्यू, तो यहाँ पे एंजॉय के स्थान पर क्या आना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एंजॉइंग आना चाहिए, एंजॉइंग द व्यू, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए द क्राउड फेल साइलेंट एज ही स्टूड टू स्पीक, तो यहाँ पर है दोस्तों सी नंबर के पार्ट में है वो गलती है, एज ही स्टूड टू स्पीक है वो यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए देखिए फिक्टिसस, यहाँ पे देखिए फिक्सिसस, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? फिक्सिसस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है काल्पनिक, क्या होता है? काल्पनिक होता है, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी कि विलोम शब्द इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा काल्पनिक का क्या हो जाएगा? वास्तविक या प्रमाणिक, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं एथेंटिक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथेंटिक। एथेंटिक का मतलब क्या होता है? वास्तविक या प्रमाणिक। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए दोस्तों, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंगफुल ऑफ द एडम्स एंड फ्रेज, तो यहाँ पर देखिए द नेम जॉन पार्कर रिंग्स ए बेल बट आई डू नॉट रिमेंबर हिम, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें दोस्तों साउंड्स फेमिलियर, यहाँ पे रिंग्स ए बेल यानी कि साउंड फेमिलियर, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे देखिए चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, यहाँ पे देखिए दैट विच कैन नॉट बी रीड इजिली, यानी कि एक ऐसी चीज जिसको अपन आसानी से नहीं पढ़ सकते, ठीक है, यानी कि ऐसी चीज जिसको अपन आसानी से नहीं पढ़ सकते या आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं क्या? तो उसको बोलते हैं इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, क्या होता है? अस्पष्ट, तो अस्पष्ट जब अपन को अस्पष्ट दिखाई नहीं देगा तो अपन उसको कैसे पढ़ेंगे? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहां पे देखिए सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस, यहां पे देखिए द वॉल्स हैड नॉट बीन डेकोरेटेड बाय अस, यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए वी हैड नॉट डेकोरेटेड द वॉल्स, तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट फॉर्म, यहाँ पे देखिए आई शैल राइट ए लेटर टुमारो सेड विवेक, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विवेक सेड दैट ही वुड राइट ए लेटर ऑन द फॉलोइंग डे, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 75 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे अपने को सिनोनिम शब्द अपने को बताना है। यहाँ पे देखिए फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों अवज्ञा, क्या होता है? अवज्ञा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डिसरिगार्ड, इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी अवज्ञा या उपेक्षा होता है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न, निम्न में से अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया है वो है दोस्तों इसमें उछलना, उछलना क्या है? अकर्मक क्रिया, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे
उसके द्वारा पत्र लिखा गया, यह उदाहरण किस वाच्य का है? तो ये उदाहरण है, ये किस वाच्य का है? तो ये कर्म वाच्य का है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कर्म वाच्य का ही उदाहरण है। आगे देखिए, उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वो है दोस्तों उत प्लस लेख है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत प्लस लेख। आगे देखिए 79 नंबर का प्रश्न है, किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए काला स्याह है, यानी कि जो काला है जो स्याही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए काली मिर्च, काली है जो मिर्च है, ठीक है, जो काली है जो मिर्च है, जो मोटा है जो ताजा है, जो भला है जो बुरा है। यहां पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, काली काली मिर्च, यानी कि काली है जो मिर्च, इसमें कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों दावानल बोलते हैं उसको। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक तो है अभय और एक है उभय। अभय का मतलब क्या होता है? अभय का मतलब होता है निर्भय, और उभय का मतलब होता है दोनों। तो यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न है, अतिशयोक्ति शब्द की शुद्ध वर्तनी है। अतिशयोक्ति शब्द की शुद्ध वर्तनी है तो वो कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए अतिशयोक्ति, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें शुद्ध वर्तनी सी नंबर वाला ऑप्शन है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, वह कहाँ तब मैं आया में किस तरह की अशुद्धि है? वह कहाँ तब मैं आया में किस तरह की अशुद्धि है? यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ लोकोक्ति का अर्थ है। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दो दुष्टों में समानता होना। दो दुष्टों में समानता होना, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 85 नंबर प्रश्न है, न्यायपालिका के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? न्यायपालिका के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें बताइए। तो दोस्तों जुडिशरी, जुडिशरी किसको बोलते हैं? न्यायपालिका को। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ पे देखिए 86 नंबर प्रश्न है, बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? बैंक में चेक रीड करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों MICR, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 0 से 9 तक की कीज क्या कहलाती है? 0 से 9 तक कीज क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों न्यूमेरिक की कहलाती है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, न्यूमेरिक की। आगे देखिए, कीबोर्ड में एरो की क्या कहलाती है? कीबोर्ड में एरो की क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये नेविगेशन कीज कहलाती है, एरो कीज। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? निम्न में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें सुपर कंप्यूटर। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। आगे देखिए, MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो है F7। F7 है ये स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है दोस्तों इसमें नेविगेटिंग, नेविगेटिंग कहलाती है। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, ईमेल एड्रेस को ध्यान में रखते हुए सही ऑप्शन है। ईमेल एड्रेस को ध्यान में रखते हुए सही ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए, उनमें हमेशा @ चिन्ह का चिन्ह होना चाहिए, उनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो ये वेब ब्राउजर है दोस्तों, ये ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें CDRW डिस्क का मतलब है, CDRW डिस्क का मतलब है। तो इसका मतलब है दोस्तों देखिए CD राइटेबल, CD राइटेबल। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें कंप्यूटर बूट
नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता, यदि उसमें क्या नहीं होता, तो उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होता। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, 100 पेंसिल बेचने पर एक व्यक्ति को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत है। 100 पेंसिल बेचने पर एक व्यक्ति को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत अपने को यहां पर बताना है। क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत? दोस्तों यहां पर देखिए दोनों में अंतर कितने का है, 80 का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20/80 इंटू 100 कर लीजिए, आपका सीधा राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। वो है इसमें 25% का इसमें क्या होगा, लाभ होगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें एक बर्तन में 200 सॉरी एक बर्तन में 1200 ग्राम पानी, एक बर्तन में 1200 ग्राम क्या है, पानी है। ठीक है, अल्कोहल तथा स्प्रिट का मिश्रण है। अब यहाँ पे देखिए 1200 ग्राम पानी, अल्कोहल तथा स्प्रिट का मिश्रण है। ये 1200 ग्राम में तीनों मिले हुए हैं। उनमें उनकी मात्रा क्रमशः 40%, 50% और 10% है। ठीक है, यानी कि दोस्तों अभी इसका 1200 ग्राम का आप 40% निकाल लीजिए, 50% निकाल लीजिए और 10% निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाल लिया। देखिए 1200 का अगर अपन 40% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 480 ग्राम। ठीक है, 480 ग्राम हो जाएगा। 50% निकाल लिया तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 600 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 60 तो जीरो और लगा दो आगे। ठीक है, 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 120, तो यहाँ पे 120 ग्राम है। ये क्या हो गया, इसमें स्प्रिट हो गया। अब देखिए स्प्रिट की कुल मात्रा के 20% का वाष्पीकरण कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्प्रिट कितना है, 120। ठीक है, 120 का 20% अपन ने क्या कर दिया, वाष्पीकरण कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 24 घटा दीजिए 120 में से, अब अपने पास कितना बचा, 96 ग्राम। ठीक है, ये अपने पास स्प्रिट बचा है। मिश्रण में 324 ग्राम पानी अलग से मिला दिया जाता है। मिश्रण में 324 ग्राम पानी है वो अलग से मिला दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पानी कितना है, 480 ग्राम। इसके अंदर ही और पानी यानी कि 324 पानी है वो और मिला दीजिए 324 ग्राम, और प्लस 600 और प्लस 96 जोड़ लीजिए आपस में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1500 ग्राम हो जाएगा टोटल, अपन इसका टोटल करेंगे तो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अपने को प्रतिशत बताना है। अब कितना प्रतिशत अल्कोहल उस बर्तन में है, तो अल्कोहल कितना था, तो अल्कोहल दोस्तों इसमें 600 ग्राम था। अल्कोहल कितना था, इसमें 600 ग्राम था। अब 1500 का 600% निकाल लीजिए, तो 600/1500 इंटू 100 यानी कि 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए 98 नंबर प्रश्न है, 35% छूट तथा 20% व 20% की क्रमिक छूट दी गई है। तो यहाँ पर देखिए राशियों में 22 रुपये का अंतर है। तो यहाँ पे बिल का अंकित मूल्य क्या होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर 20, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए 35% की छूट दी गई तो अपने पास बचे इसमें 65। ठीक है, और 65 में भी क्या किया गया, 20% की छूट दी गई। ठीक है, तो 20% की वह छूट दी गई तो कितना, 13 की छूट हो गई इसमें। फिर वापस दोस्तों 20% की इसमें छूट दी गई है। तो इसमें टोटल इसी प्रकार अपन देखें तो इसमें 36% की क्या दी गई है, छूट दी गई है। ठीक है, 36% की इसमें क्या दी गई है, छूट दी गई है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखिए इसमें 35% की छूट तो ये, ठीक है, और 36% की छूट ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपना दिमाग खुद दौड़ा सकते हैं। यहाँ पे इसमें 1% बराबर 22 आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, सीधा सा तरीका बता देता हूँ। इसको छोड़ दीजिए 35% को, 20 व 20, देखिए 100 का 20% कितना होता है, 80, और 80 का 20% कितना होता है, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 80 में से 16 गए तो कितने बचे, 64 बचे। अब ये 64 है वो 100 में से माइनस कर दीजिए, कितना आ गया अपने पास, ये 36% की इन्होंने क्या दी थी, छूट दी थी। 20 और 20 का ही अपने क्रमिक बट्टा ही निकाला है, सिर्फ और सिर्फ क्रमिक बट्टा निकाला है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए 35% की छूट शुरू में दी गई थी, तो 35 और 36 दे रखा है, यानी कि माइनस करो तो कितना आ जाएगा 1% बराबर कितना 22, तो 100% बराबर कितना होगा 2200। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। एक दुकानदार 20 किताबें बेचा और 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। यदि वह कुल 900 रुपये की किताबें खरीदा हो तो वह उसे कितने रुपए में बेचा होगा? तो वह उसे कितने रुपए में बेचा होगा? दोस्तों अंतर कितने का आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा है, यानी कि एक दुकानदार 20 किताबें बेचा और 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों विक्रय मूल्य कितना है 20 और क्रय मूल्य भी अगर अपना 20 है, तो यहां पर क्रय मूल्य अपने निकला कितना 5। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों सीधा सा है 25 बराबर 20, यहाँ पे 25 क्या हो गया क्रम मूल्य, 20 विक्रम मूल्य, तो सीधा सा है अपना। इसमें देखिए यहाँ पे 20 इंटू यानी कि 900 में भाग दे दीजिए, 20 का कितना आ जाएगा 45। ठीक है, और 45 आ गया, 20 इंटू 45 बराबर कितना हो गया 900, तो विक्रम मूल्य भी बराबर क्या होगा 45। तो यहाँ पे 25 इंटू 45 तो 1125 आ जाएगा। यहाँ पर इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए किसी राशि पर साधारण ब्याज किसी निश्चित दर से 3 वर्ष बाद उस राशि का 40% है। यदि ब्याज 2 वर्ष के अंत में 1800 हो तो वार्षिक दर क्या होगी? तो वार्षिक दर है वो क्या होगी? सीधा सा है, यहाँ पे 40 इंटू 100 बटे 100 इंटू 3। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 सही 1/3%। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 101 नंबर प्रश्न है, वह धनराशि बताइए जिसका 2 वर्ष का साधारण रुपए तथा 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 126 रुपए है। ठीक है, वह धनराशि बताइए जिसका 2 वर्ष का साधारण रुपए और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 126 रुपए है। यहां पर दोस्तों देखिए सीधा सा मैं आपको बोलूं, यानी कि साधारण ब्याज है वो दोस्तों मान लीजिए यहां पर अपना कितना है 120। ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज कितना है 126 है। ठीक है, तो यानी कि इसमें अंतर कितने का आ रहा है 6 का आ रहा है। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष का पूछा है तो ये 1 वर्ष का कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा, और ये भी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा 60, सॉरी दूसरे वर्ष में ये 66 हो जाएगा। ठीक है, अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 6 का आ रहा है, तो 6/60 इंटू 100 यानी कि इसमें 10% आ गई दर अपने पास में, क्या आ गई 10%। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 120 इंटू 100/10 इंटू 2 600 रुपये, इसका राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए में 40% की वृद्धि हुई है और बी की आय में 90% की गई है तो संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 60%, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक उसी प्रकार ये भी अगला प्रश्न भी ऐसे ही है कि संजय ने एक काम को 32 दिनों में समाप्त करने का निर्णय लिया है। 8 मजदूर आरंभ में ही अनुपस्थित थे तथा शेष मजदूर ने काम पूरा 36 दिनों में समाप्त किया। आरंभ में कुल मजदूर नियुक्त किए गए थे, ये अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। आरंभ में टोटल यहाँ पर 72 मजदूर है वो 72 मजदूर है वो नियुक्त किए गए थे। इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर बता देता हूँ आपको, 56:3 हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए इसमें 3 क्रमागत विषम संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का योग दूसरी से 53 अधिक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑप्शन उठा के कर लीजिए, सीधा राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा। दोस्तों 213 सही 1/3 इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है वो शुरू हो चुके हैं। कथन और निष्कर्ष में देखिए सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। सभी बच्चे हैं वो विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। यहाँ पे देखिए सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, तो दोस्तों सभी खिलाड़ी विद्यार्थी नहीं है, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। सभी बच्चे खिलाड़ी हैं तो सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही है, सिर्फ सेकंड सही है, निष्कर्ष सेकंड ही अनुसरण करता है। 107 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है।
देखिए यदि P का स्थान ऊपर से 13वां, ऊपर से कौन सा है 13वां, Q का स्थान नीचे से 15वां है, Q का स्थान है वो नीचे से कौन सा है 15वां है, ठीक है। वे अपना स्थान बदलते हैं तो P का स्थान ऊपर से 20वां हो जाता है, P का स्थान है वो ऊपर से 20वां हो जाता है। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो उनका स्थान ऊपर से 20वां हो जाता है, तो नीचे से क्योंकि नई स्थिति क्या होगी, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 20 माइनस 13 कितना हो जाएगा 7, 7वां हो जाएगा इसमें, और इतना ही परिवर्तन क्यों में होगा, 15 में 7 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 22, 22 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 22वां, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पे देखिए दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में विषम को चुनना है, विषम को अपने को यहाँ पर चुनना है। यहाँ पर देखिए आर 18 पे आता है, ए 1 पे आता है और एम 13 पे आता है, सीधा सा है जिसका जो कोड है वो यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, यहाँ पे 1 लिखा गया है और एन 14 नंबर पे बिल्कुल सही है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 की जगह 3 आना चाहिए था। आगे देखिए दिए गए समूह में उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें PENAL, ठीक है, और इसमें देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए इसमें 110 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए जब सूर्योदय के बाद रीता और कविता एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रही थी, यदि कविता की परछाई रीता के बिल्कुल दाहिनी ओर पड़ रही थी, ठीक है, तो उसका मुख है वो कौन सी दिशा में था, तो दोस्तों उसका मुख है वो उत्तर दिशा में था, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए ये प्रश्न आपने कर लिया तो 5 प्रश्न है वो आपके सही हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों में उत्तर दीजिए। ABCDEF एक वृत्त के केंद्र में यानी कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है, कितने हैं, तो ये टोटल दोस्तों 6 जने हैं साहब, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, ये 6 जने बैठा दिए मान लीजिए, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे देखिए बी डी का निकटतम पड़ोसी है, बी है वो डी का क्या है निकटतम पड़ोसी है, यानी कि मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ और यहाँ पे डी लिख देता हूँ। डी है वो इधर भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है, इस साइड भी आ सकता है डी। देखिए सी ए का निकटतम पड़ोसी है परंतु एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी है ये ए का निकटतम पड़ोसी है लेकिन एफ का पड़ोसी नहीं है, तो ये यानी कि एफ है वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। बचा अपने पास में क्या ई, तो ई यहाँ पर लिख दीजिए, सीधा सा है। यहाँ पे देखिए ए बी के एकदम बाएं हैं, ए है वो बी के एकदम बाएं है, तो बिल्कुल सही है एकदम बाएं है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ई के सामने कौन है, ई है, सी के सामने डी है और ए के सामने एफ है। यहाँ पे देखिए ई की स्थिति क्या है, तो दोस्तों ई की स्थिति क्या है, तो ई यहाँ पर देखिए ई की जो स्थिति है वो एफ के एकदम बाएं है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, सत्य कौन सा है वो यहाँ पर अपने को बताना था, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी एफ के बाएं दूसरा है, सी एफ के नहीं, बी सी के दाएं दूसरा है, बी सी के दाएं दूसरा है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, असत्य कथन दोस्तों इसमें देखिए ए सी के एकदम बाएं है, ए सी के एकदम बाएं है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस युग्म में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के एकदम बाएं बैठा है, राइट आंसर हो जाएगा ई एफ, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों में से किस में बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ई, ठीक है, डी ई के बीच में दोस्तों एफ बैठा हुआ है। 116 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या 3:2 के अनुपात में है, यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती हो तो स्कूल के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बॉय दोस्तों, यहाँ पे जैसे 3:2 है तो अपन 300 लिख देते हैं और ये लिख देते हैं 200, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए 20% लड़कों और 25% को इसमें लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा है इनका 80% निकाल लीजिए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 240 तो ये हो गए और 150 ये हो गए, ठीक है, इनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे दोस्तों छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, उन विद्यार्थियों का अपने को यहाँ पर प्रतिशत बताना है। तो 200 यहाँ पे देखिए 240 और 300 प्लस कर लीजिए, सॉरी 240 और 150, 240 और 150 को क्या करना है, प्लस करना है। कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 390, और 390 है ये 500 का कितना प्रतिशत है, यहाँ पे 300 और 200 को प्लस कर दीजिए, कितना हो गया, तो यहाँ पे दोस्तों 78% इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें 78% है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 117 नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न आप कर लेना, यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 3618। यहाँ पे देखिए विजातियों को चुनना है, विजातियों को यहाँ पर चुनना है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों PQS इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें PQS इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए P के बाद में डायरेक्ट क्यों आ रहा है, L के बाद में M आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए H के बाद में K आ रहा है, और इसमें B के बाद में D दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीधा सा इसमें बाकी तो सब सही है, I A O और S यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतिम अक्षरों के अंदर स्वर है, लेकिन इसमें S है वो स्वर नहीं है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ट्रांसफॉर्म से कौन सा शब्द है वो बनाया जा सकता है अर्थपूर्ण, तो यहाँ पे देखिए ट्रेन, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है, बी दाएं से 9वें स्थान पर है। नॉर्मल क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों, पंक्ति में लड़कों की संख्या बतानी थी, 23 है, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये मैंने आज आपको 29 नंबर का मॉडल पेपर है वो करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछले 28 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, वीडियो मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।